बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 12.3 फर्स्ट ईयर की। आज हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों इसकी 9 प्रॉब्लम्स कर ली थी। वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, डिस्टेंसेस और हाइट्स हम फाइंड कर रहे हैं बच्चों। तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 men are on the opposite sides of 100 मीटर हाई टावर। बच्चों, एक 100 मीटर का टावर है, ठीक है। इसको आपने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। तो कहता है कि दो आदमी जो है उसके अपोजिट साइड्स पर हैं, ठीक है। 2 men आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ 100 मीटर हाई टावर। तो फर्ज कर लीजिए बच्चों के वो मैन एक ए है, दूसरा मैन बी है। इफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर 18 डिग्री एंड 22 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कहता है कि वो जो मैन है ना, वो जब टावर की टॉप पे देखते हैं तो उनका एंगल जो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो है 18 डिग्री। यानी कि फर्ज कर लीजिए मैन ए का जो एंगल है वो है 18 डिग्री और मैन बी का जो एंगल है वो है 22 डिग्री। तो आपसे बच्चों कह रहा है कि आपने इन दो मैन के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपने बच्चों ये डिस्टेंस कैलकुलेट बेसिकली करना है, ठीक है। तो चलिए, आपने इस वर्टेक्स का नाम फर्ज कर लें ए रख लिया, इसका बी रख लिया, इस पॉइंट का नाम फर्ज कर लें बच्चों सी रख लेते हो, और इस पॉइंट का नाम आप डी रख लें। तो अब बच्चों देखिए, आपके पास बेसिकली ना दो ट्राइंगल है। तो आपने बारी बारी क्या करना है, बस दोनों ट्राइंगल को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप यहाँ पे मेंशन ये कर लीजिए कि आपके पास बच्चों जो दो मैन के दरमियान डिस्टेंस है वो है एक्स के इक्वल, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिए लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। दो आदमियों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, एक्स है, ओके बच्चों। तो अब देखिए, आपने उसको एक्स क्या दिया, तो देन बच्चों ये देखें, ये आपने क्या किया, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स से डिनोट कर लिया। अब बच्चों आपने क्या करना है, ट्राइंगल ए सी डी को सॉल्व कर लेना है बच्चों, और फिर आपने ट्राइंगल बी सी डी को सॉल्व कर लेना, ठीक है। और दोनों में से आपने क्या करना है, बेसिस को कैलकुलेट करेंगे, ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सी बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और आप जब इनको सम अप कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, आपके पास एक्स की वैल्यू, यानी कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा, ओके बच्चों। तो सबसे पहले आप फिर क्या करेंगे, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी कर लें, ए सी डी। अब ए सी डी में गौर करना है आपने बच्चों, आपने फाइंड क्या करना है, बेसिकली बेस को, बेस आपने बच्चों फाइंड करनी है। और आपके पास है क्या, आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 100 मीटर, ओके। तो इसका मतलब कि आपने परपेंडिकुलर और बेस का बच्चों रिलेशन यूज करना है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो हम आपको बच्चों, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने याद की थी लास्ट लेक्चर में भी, कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो आपने यहाँ पे बच्चों देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करनी है। तो यहाँ पे फिर कौन सी रेशियो यूज हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे रेशियो यूज हो जाएगी टैन थीटा। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी टैन थीटा। अब थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है इस ट्राइंगल में, 18 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, डी सी या सी डी, ओके हो गया। ब्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर पहले यूज करेंगे 100 बटा ए सी, ओके बच्चों। तो आपने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, ए सी की। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आपके पास ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी इस तरफ आ गया मल्टीप्लाई में, और टैन थीटा इधर आके डिवाइड हो गया बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई टैन 18 डिग्री, ओके बच्चों। और फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज कर लेना बच्चों। डायरेक्टली आपने कैलकुलेटर में लिखना है 100 डिवाइडेड बाई टैन 18 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास बच्चों आ जाएगा, ये आप इसको लिख लीजिए 307.7 लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, अब आप दूसरे ट्राइंगल की हेल्प ले लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सी ट्राइंगल आपने लेनी है बच्चों, बी सी डी ले लीजिए, बी सी डी। तो बी सी डी में बच्चों आपने क्या करना है, आप कैलकुलेट कीजिए टैन 22 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी देखें बच्चों आपने बेस ही कैलकुलेट करनी है ना, सी बी, ओके। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है और बेस है, तो आप यहाँ पे क्या रिलेशन फिर यूज कर लेंगे, टैन थीटा का रिलेशन आप यूज करेंगे, परपेंडिकुलर डीसी, डीसी की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 100 डिवाइडेड बाय बेस क्या है यहाँ पे सी बी।
तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, सी बी, यहाँ बी सी, ठीक है। तो अब बच्चों आप क्या करें, इसको सी बी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो लिखिए दिस इम्प्लाइज दैट सी बी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10, 22 डिग्री। और आप इसको भी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखिए। तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 247.5। ओके बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा 247.5। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, ये देखिए ए सी की वैल्यू आपके पास बच्चों आ चुकी, ठीक है, और आपके पास सी बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो दो फर्द के दरमियान डिस्टेंस अब आपने कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस क्या होने वाला है बच्चों, आप इन दोनों बेसिस को ऐड कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप लिखेंगे हैंस, चलें आप पहले इसको ए बी से रिप्रेजेंट कर लीजिए डिस्टेंस को। ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल है बच्चों, ये है ए सी के इक्वल प्लस सी बी के इक्वल। ओके, तो ए बी की वैल्यू बच्चों आपने क्या रखी है, उसका नाम क्या रखा है आपने, एक्स रख लिया उसका नाम आपने, ठीक है। इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू बच्चों आपके पास आई है 307.7, और फिर आपने प्लस करना है सी बी, और सी बी क्या है आपके पास 247.5। और जब आप बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास बच्चों वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 555.2 मीटर्स। तो बच्चों दो फर्द के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 555.2, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपने दो मैन के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, बस आपने बच्चों एहतियात से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और उसके मुताबिक डायग्राम बना लेनी है। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब। जी बच्चों प्रॉब्लम नंबर 11 है, ए मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे from a tower notices that the angles of elevation of the top and the bottom of a flag staff on the top of the tower are 64 degree and 62 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बच्चों कहता है कि एक आदमी है जो एक जो है ना टावर, उसके 60 मीटर दूरी पर खड़ा है। ओके, 60 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वो नोट करता है कि उस टावर के टॉप पे ना एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं कि उस फ्लैग के टॉप पे और बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 64 डिग्री है और 62 डिग्री है। ओके, तो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो भैया आपने फ्लैग स्टाफ की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वेरी सिंपल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। आप देखिए फर्ज कर लीजिए कि ये एक टावर है, ठीक है बच्चों, और ये टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। तो कहता है जो मैन है वो इससे 60 मीटर अवे है, 60 मीटर अवे है, इस टावर से 60 मीटर वो दूर है। ओके बच्चों, और कहता है कि वो फ्लैग के टॉप पे देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बनता है 64 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है 64 डिग्री। और अगर वो उसके बॉटम पे देखता है फ्लैग के तो फिर आप उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन नजर आता है वो आता है 62 डिग्री। ओके हो गया। तो कहता है कि भैया आपने ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है फ्लैग स्टाफ की, ठीक है। तो फर्ज कर लीजिए बच्चों आपने जो मैन खड़ा है वो पॉइंट ए पे खड़ा है, इस पॉइंट का नाम आप ए रख लीजिए। फर्ज कर लीजिए फ्लैग की जो टॉप है वो पॉइंट बी है और जो फ्लैग का बॉटम है वो पॉइंट सी है, और ये जो टावर की जो बॉटम है उसका नाम आप रख लीजिए डी। ओके बच्चों, तो बेसिकली मतलब क्या है कि आपने बच्चों ये बी सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। फ्लैग स्टाफ की आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों अगर आपको टावर की लेंथ मिल जाए या आपको बी डी मिल जाए तो आप बी डी में से क्या करेंगे, सी डी माइनस कर लेंगे तो आपको फ्लैग टॉप ऑब्वियसली मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने दो ट्राइंगल देखे कंसिडर करनी है। फाइंड अल्टीमेटली आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर आपने बच्चों कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप यहाँ पे ना, आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, लिखिए बच्चों सोल्यूशन, और बच्चों यहाँ पे मेंशन कर लीजिए एल, आप एल कह लीजिए इस लेंथ को, लेट एल बी द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। ओके बच्चों, तो अगर इसको आपने एल कह दिया यानी कि बीसी की वैल्यू क्या है एल। ओके, ये बच्चों लेंथ कितनी है एल आपके पास आ जाएगी। ओके हो गया। तो चलिए बच्चों अब देखें, आप पहले नंबर पे ना ट्राइंगल को कंसीडर कर लें, फर्ज कर लें ए सी डी को आप कंसीडर कर लेते हो पहले। तो आप बच्चों लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में देखिए बच्चों आप देखें बेस की वैल्यू आपको गिवन है 60 मीटर। आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, टावर की लेंथ कैलकुलेट बेसिकली कर लेंगे ना, तो फिर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फ्लैग की लेंथ मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो इन ट्राइंगल ए सी डी देखें आप क्या यूज करेंगे, टेन। ट्राइंगल कौन सी आपने ली है ए सी डी, यानी कि एंगल कौन सा हमारे पास 62 डिग्री।
तो देखिए बेस परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन में आपको क्या मिलता है, tan थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि tan एक तो 62 डिग्री आ जाएगा बच्चों, और ये इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है CD, तो CD को ऐसे लिख लीजिए क्योंकि अननोन है, और उसके बाद बच्चों बेस कितनी है 60। ओके हो गया। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, CD इज tan 62 डिग्री इज इक्वल टू CD ओवर 60। तो बच्चों आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने बेसिकली CD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो CD तो 60 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो CD आपके पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई tan 62 डिग्री। तो बच्चों जब आप ये डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई tan 62 डिग्री, तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा 112.1 112.8 बच्चों आपको CD की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये बच्चों होगी वैल्यू मीटर्स में। ओके, अब इसके बाद बच्चों आपने सेम काम यही करना है ABD के लिए। तो आप लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल किसमें, ABD में। ABD अब आप बच्चों देखेंगे ABD में। ओके बच्चों, तो इसमें भी देखें बच्चों आपने परपेंडिकुलर ही बेसिकली कैलकुलेट करना है ना, BD को देखें परपेंडिकुलर और AD को देखें ये क्या है बच्चों, बेस, ठीक है। तो आप लिखेंगे बच्चों tan, अब एंगल क्या है ABD में 64 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 64 डिग्री, और ये बच्चों इक्वल आ जाएगा किसके, परपेंडिकुलर क्या है BD डिवाइडेड बाय AD, और जो कि 60 है बच्चों, ठीक है। AD आपके पास कितना है 60। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, BD आपने कैलकुलेट करना है, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों BD की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 60 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो गया, 60 मल्टीप्लाई बाय tan 64 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों आप जब ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे बच्चों, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 123 मीटर्स। ओके हो गया। तो बच्चों ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, BD की, ये आपके पास बच्चों वैल्यू आई है BD की, और आपने कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, आपने लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप, आपने ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कि BC आपने कैलकुलेट करना है बच्चों। तो BC आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए BC कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, BD में से आप क्या करेंगे, टोटल क्या है BD, और उसमें से अगर आप CD माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगी बच्चों, आपके पास फ्लैग की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर क्या लिख ले, हैंस नाउ क्या कैलकुलेट बच्चों करने वाले हो आप, आपने करना है L कैलकुलेट, L आपने कैलकुलेट करना है बच्चों, और वो क्या होगा बच्चों वो आपके पास होगा बच्चों BC, पहले आप लिख लें BC, और BC किसके इक्वल आएगा बच्चों, BC ये आएगा टोटल क्या है BD माइनस है क्या, माइनस करेंगे CD। ओके, तो BC की वैल्यू बच्चों आपने उसका नाम क्या रखा हुआ है L, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों L, और BD की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 123 मीटर्स माइनस CD, ये बच्चों आया है 112.8, और जब बच्चों आप इन दोनों को माइनस करेंगे वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 10.2 मीटर्स। तो ये बच्चों फ्लैग की लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 10.2 मीटर्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आंसर आ गया। चलें बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई टावर फ्रॉम पॉइंट ए। एक तो बात बच्चों यहाँ पे ये पता लगी कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों 60 मीटर, ठीक है। एक आपने टावर बना लिया, ठीक है, ये जो हार्ड लाइन है, ये बोल्ड लाइन जो है ये टावर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर, कहता है कि जिस लेवल पे जो टावर का फुट है ना, तो जो पॉइंट ए है वो भी उसी लेवल पे है। ओके, इज 25 डिग्री, तो कहता है कि उसका जो पॉइंट ए का जो एंगल है वो कितना है 25 डिग्री। ओके हो गया। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉइंट बी। अब एक और पॉइंट है बी, 20 मीटर नियरर टू ए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहता है कि टावर से बी जितना दूर है ना, टावर से बी जितना दूर दूर है बच्चों, तो कहता है कि पॉइंट टावर से ए जितना दूर है, तो बी कहता है कि बी जो है ना वो उससे 20 मीटर करीब है। यानी कि अगर ये फर्ज कर ले ये 100 मीटर के फासले पर है तो ये फिर 80 पे फासले पर है, यानी कि फिर फर्ज कर ले यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पॉइंट बी है 20 मीटर नियरर टू ए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है ना ये वाला ये 20 है, ठीक है। मतलब ये जितना फासला था ना ए का, अब ये बी जो है ये उससे 20 मीटर करीब है टावर के। ओके हो गया बच्चों। और आपसे क्या कह रहा है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, आपने बच्चों कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दी बी, पॉइंट बी की वजह से जो एंगल बन रहा है ना, तो फर्ज कर लीजिए आप इसको अल्फा कह लेते हो।
तो आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी, पॉइंट बी। ओके, पॉइंट बी का जो एंगल है उसको आपने बच्चों क्या कह दिया, अल्फा कह दिया। अच्छा बच्चों देखिए फर्द कर लें आपने, अभी तो अल्फा आपने कैलकुलेट करना है, लेकिन ये देखिए ना चलें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो चले फर्द कर लें, इस पॉइंट का नाम आपने सी रख लिया, इस पॉइंट का नाम आपने डी रख लिया। ओके, तो परपेंडिकुलर आपको गिवन है ए सी डी ट्राइंगल में, लेकिन यहाँ पे ना बी सी की वैल्यू अननोन है, तो आप फर्ज कर लें बच्चों इसको भी एक्स लेट कर लें, यहाँ पे इसको एक्स कह लीजिए, या बी सी सिंपल भी रहने दें, काम चल जाएगा। तो आपने करना क्या है, तो फिर आपने बच्चों आपने पहले एक्स कैलकुलेट करना है, फिर एक्स की मदद से ये बी सी डी ट्राइंगल की मदद से आप अल्फा को कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ओके, तो यानी कि कैलकुलेट आपने बच्चों क्या करना है बेसिकली, अच्छा ये टोटल कितनी लेंथ बन जाएगी आपके पास ए से सी तक, ये बेसिकली गौर करें ना, तो ये बच्चों आपके पास बन जाएगी, ये 20 प्लस एक्स हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 प्लस एक्स आपके पास आ जाएगा। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब देखिए बच्चों आप पहले ना ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी को पहले कंसिडर कर लें, ए सी डी को पहले बच्चों आप कंसिडर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, अब देखिए बेस आपके पास नोन है तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे है 20 प्लस एक्स, बेस क्या है 20 प्लस एक्स बच्चों, और परपेंडिकुलर क्या है 60, तो आप लिखेंगे बच्चों फिर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बच्चों हम जानते हैं कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, थीटा का काम कौन करे 25 डिग्री, इज इक्वल टू बच्चों परपेंडिकुलर 60 डिवाइडेड बाय बेस क्या है बच्चों 20 प्लस एक्स। ओके हो गया बच्चों, तो यहाँ से बच्चों आपको 20 प्लस एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 20 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई, tan 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 60 डिवाइडेड बाय tan 25 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों जब आप 60 डिवाइडेड बाय tan 25 डिग्री करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है, मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे आपको वैल्यू कितनी मिलने वाली है बच्चों, ये आपको मिल जाएगी 128.67, ठीक है 128.67, और फिर बच्चों आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 128.67 माइनस 20, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 20, और जब आप बच्चों इनको माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 108.67, ये आपको किसकी वैल्यू बच्चों मिली है, x की वैल्यू मिली है अभी आपको। ओके, ये बच्चों x की वैल्यू मिल गई, तो अब आपने क्या करना है, अब एंगल अल्फा आपने कैलकुलेट करना है, तो अब यहाँ पे जब आप दूसरी ट्राइंगल की बात करेंगे ना बी सी डी में, तो आप अब बेस क्या लेंगे x, और x की वैल्यू क्या है बच्चों 108, ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन से लेंगे बच्चों बी सी डी, ओके बी सी डी, और अब यहाँ पे भी देखें तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो आप लिखेंगे tan एंगल अननोन है यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बच्चों बेस कितनी, परपेंडिकुलर क्या है 60 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 108.67, और जब बच्चों आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 0.55, और फर्दर बच्चों क्या होगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट आप लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.55, तो बच्चों जब आप tan इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बच्चों, ये आपको मिल जाएगा 28 डिग्री 54 मिनट्स। ओके बच्चों, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, तो ये आपके पास बच्चों एंगल आ गया, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो चलें बच्चों, ये आपका क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट। बच्चों दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ए है और एक बी है, तो कहता है कि इन दोनों का फासला जो है वो कितना है 100 मीटर, तो दो बिल्डिंग का फासला बच्चों क्या है 100 मीटर। The angle of elevation from the top of the building A to the top of building B is 20 डिग्री, तो कहता है कि A की टॉप से B की टॉप तक का जो एंगल है वो कितना है 20 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, ठीक है 20 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग B, बिल्डिंग B की जो बेस है उससे
टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए इज 50 डिग्री। तो कहता है कि बी की बेस से ए की टॉप तक का जो एंगल है वो कितना है 50 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है वो 50 डिग्री है। ओके, फाइंड दी हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। भाई बिल्डिंग बी की आपने हाइट कैलकुलेट करनी है। आपको बच्चों इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ये दो एंगल गिवन है, एक 50 डिग्री है ये बी की बेस से ए की टॉप पर, और ए की टॉप से बी की टॉप पर एंगल जो है वो 20 डिग्री है, और बिल्डिंग का जो फासला है वो 100 मीटर है। तो अगर ये 100 मीटर है तो यहाँ से ये भी 100 मीटर ही होगा ना फिर, क्योंकि ये भी बिल्डिंग का फासला है। तो फर्ज कर लीजिए बच्चों ये पॉइंट ए, बिल्डिंग ए है तो आपने इसको पॉइंट भी ए कह लीजिए, ये पॉइंट बी है पॉइंट फर्ज कर लें, और इस पॉइंट का नाम आप बच्चों सी रख लें, इस पॉइंट का नाम आप डी रख लें, और इस पॉइंट का नाम आप ई रख लीजिए। तो बेसिकली आपने सिंपल करना क्या है, बिल्डिंग बी की आपने हाइट कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको ए की हाइट मिल जाए, ए की हाइट मिल जाए ना बिल्डिंग की, और फिर आपको बी सी की वैल्यू मिल जाए, तो आप ये ए ई और बी सी को ऐड कर देंगे तो आप देखें आपको बी सी की हाइट मिल जाएगी। ओके हो गया बच्चों। तो आप बारी बारी दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करिए। पहले किसको करेंगे, ए की बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करने के लिए ए ई डी आप कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो आप लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ए ई डी। ए ई डी में क्या होगा बच्चों, देखें आपने इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है ना ट्राइंगल की। हाइट क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कर रही है, बेस क्या है 100 मीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, टैन। एंगल कितना है 50 डिग्री, तो आपको बच्चों यहाँ पे मिलेगा टैन 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों ए ई डिवाइडेड बाय 100। तो आपको ए ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, ए ई की आपको वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, आपको ए ई की वैल्यू मिल जाएगी 100, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाय टैन 50 डिग्री। तो 100 मल्टीप्लाई बाय टैन 50 डिग्री बच्चों जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा ये, इसको आप कह लीजिए कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों 119.2 आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपके पास फर्द कर लें, इस हाइट का नाम ना बिल्डिंग ए की जो हाइट है इसको H1 कह लीजिए। चलें आप इसको ना कह लेंगे कि ये क्या है H1, ठीक है, आपने इसको कह देना है ये H1 है। ओके बच्चों, ये जो आपको बिल्डिंग ए की हाइट मिली है इसको आपने H1 कह लेना है। ओके हो गया। तो H1 आपके पास कितना आ गया बच्चों 119.2। ओके, तो नाउ बच्चों अब दूसरी ट्राइंगल को देखिए। दूसरी ट्राइंगल को क्या देखना पड़ेगा आपको, ये वाली ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि समझ लें कि ये बच्चों डी सी तो आपको मिल चुका ना। ए बिल्डिंग की हाइट जो है ये यहाँ से देखे ना, ए से सी ये नीचे तक हाइट आपको मिल चुकी है। अब आपने क्या करना है, ए बी सी ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में भी देखें आपने बच्चों ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है ना बेसिकली बी सी। तो ये बेस का काम कौन कर रहा है 100, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे टैन थीटा का फार्मूला लगाइए। टैन एंगल यहाँ पे कितना है 20 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों बी सी, और बेस कितनी है बच्चों 100। तो आपके पास बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय टैन 20 डिग्री। तो बच्चों जब आप यहाँ पे भी कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, बी सी की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी 36.4। बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36.4। कैलकुलेटर आपने बच्चों यूज कर लेना है। ओके हो गया। अब देखें, अब फर्ज कर लीजिए आपने बिल्डिंग बी की हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। फर्ज कर ले बच्चों इस हाइट का नाम आप रख लें एच। तो एच क्या है बच्चों, देखें एच क्या है बी डी बेसिकली। तो आप लिखें नाउ बी डी इज इक्वल टू, अब बी डी क्या है बच्चों, बी डी आपके पास आएगा बी सी प्लस सी डी, ठीक है ना, बी सी प्लस सी डी आएगा ना। तो ये आएगा बच्चों बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो बच्चों देखें अब बी डी का नाम आपने क्या रख लिया, फर्ज कर लिया आपने इसका नाम एच रखा हुआ है। बी सी आपके पास कितना है बच्चों, बी सी आपके पास आया है 36.4, और प्लस बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा ये 19.2, 119.2। और बच्चों जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 155.6 मीटर। आपके पास बिल्डिंग बी की हाइट कितनी आ गई बच्चों 155.6, ये बिल्डिंग बी की हाइट आपके पास बच्चों आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, ए विंडो वॉशर इज वर्किंग इन ए होटल बिल्डिंग। तो एक विंडो वॉशर है जो किसी होटल की बिल्डिंग में काम कर रहा है बच्चों। एन ऑब्जर्वर एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो बच्चों कोई ऑब्जर्वर है, फर्ज कर लीजिए देयर इज ए मैन। ये ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग से, फर्ज कर ले बच्चों ये वर्टिकल लाइन जो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ऑब्जर्वर है वो इससे 20 मीटर फासले पर है। ठीक है, 20 m के डिस्टेंस पर है बच्चों। फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री। तो कहता है कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पे विंडो वॉशर काम कर रहा है, ओके, इस पॉइंट पे। तो कहता है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये एंगल मेजर करता है 30 डिग्री। ओके हो गया। द वर्कर क्लाइम्स अप 20 मीटर 12 मीटर। जो वर्कर है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, कितना, 12 मीटर। एंड द ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो जो ऑब्जर्वर था वो बच्चों बिल्डिंग से 4 मीटर मजीद आगे दूर चला गया, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तो कहता है फाइंड दी न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये वाला जो एंगल नया बना है ना, अब एंगल ऑफ एलिवेशन उस ऑब्जर्वर का उस वर्कर को देखने के लिए, तो ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्ज कर लें आप इसका नाम अल्फा रख लेते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपने कैलकुलेट क्या क्या करना है जरा देख लीजिए। आपने एक एंगल कैलकुलेट करना है, बस मेन काम तो ये है। लेकिन देखें बच्चों, आपको ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको कहा क्या गया है, आपने न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अगर आपको बिल्डिंग की टोटल हाइट मिल गई तो आप फिर बेस तो आपके पास है, बेस चले मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ, 4 + 20 तो ये आएगा 24 m। बेस हमारी टोटल कितनी बन गई बच्चों, 24 m। ओके हो गया। अब फर्ज कर लीजिए, चले रैंडमली आप ये जो वर्कर की पोजीशन थी इसको इनिशियली ए पे था, बाद में ये बी पे चला गया, ठीक है। और ये फर्ज कर लें ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है फर्ज कर लें बच्चों, और ये फर्ज कर लें पॉइंट ई है। रैंडमली आपने कोई से बच्चों नाम रख लेने हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, आप लिख लें सोल्यूशन में, पहले तो आपने रिक्वायर्ड एंगल का नाम रख लें अल्फा, अल्फा बी द रिक्वायर्ड एंगल। तो बच्चों अब आप देखें, अलग-अलग आप दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए ना। पहले नंबर पे आप ट्राइंगल कंसीडर कर लें ए सी डी, ए सी डी छोटी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना, आप पहले ए सी कैलकुलेट करेंगे ना, तो ए सी की जितनी वैल्यू आएगी आप उसमें 12 ऐड कर देंगे तो आपको टोटल बिल्डिंग की हाइट पता चल जाएगी, ठीक हो गया बच्चों। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में बच्चों देखें, अब बेस आपके पास है यहाँ पे 20 मीटर, डी सी की बात हो रही है तो ये 20 है। अभी याद रखें कि हम ए सी डी की बात कर रहे हैं अभी, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, टेन एंगल कितना, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए सी ओवर डी सी कितना है, 20। तो बच्चों ए सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आएगी 20 मल्टीप्लाई बाय टेन 30 डिग्री, और 20 मल्टीप्लाई बाय टेन 30 डिग्री बच्चों कैलकुलेटर से आप यूज़ करेंगे तो ये आपको आएगा, ए सी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 11.55। ओके, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 11.55, यानी कि ये वैल्यू आ गई 11.55। ओके, तो दोनों की अब टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी बच्चों हो गई आपके पास। तो चले मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या लें, टोटल क्या लें, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो बच्चों क्या आएगी, बी ए प्लस ए सी, या सीधा डायरेक्ट ही आप ऐड कर लें 12 प्लस 11.55। तो ये बच्चों आपके पास कितनी आ जाएगी, जमा करेंगे तो ये आएगा 23.55। ओके हो गया। तो ये आपके पास बिल्डिंग की हाइट आ गई, ये सारी हाइट, ठीक है, 23.55। ओके हो गया बच्चों। तो बच्चों ये बिल्डिंग की हाइट हमारी आ गई, ठीक है, 23.55। तो बिल्डिंग की हाइट मिलने का मतलब है कि हमारा परपेंडिकुलर जो टोटल है वो कंप्लीट हो गया, परपेंडिकुलर भी कंप्लीट है, बेस भी कंप्लीट है। तो बच्चों अब आप इजीली अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब कौन सी ट्राइंगल बच्चों यूज़ करेंगे, बी ई सी यूज़ कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बी ई सी, तो यहाँ से बच्चों आप टेन अल्फा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है ना। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बेस क्या है हमारे पास 23.55, और बेस की वैल्यू क्या है बच्चों 24। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9813। ओके बच्चों, तो आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.931813। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 44 डिग्री 27 मिनट्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया जो आपने फाइंड करना था, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15, लास्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 15 है बच्चों, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल ऑब्जर्व दैट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द कैनाल। बच्चों एक आदमी है जो नहर के किनारे खड़ा है, तो वो नहर के दूसरे किनारे पर ना एक ट्री को देखता है। ये देखें बच्चों, फर्ज कर लें ये मैन है और ये ट्री है, तो ये बच्चों समझने के ये
नहर चल रही है। ओके, ये नहर है बच्चों बीच में। तो ये जो ट्री है ये नहर के दूसरी साइड पे है बच्चों। ओके हो गया। तो कहता है कि ये जो एंगल ऑब्जर्व करता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री से, वो कितना ऑब्जर्व करता है? ये बच्चों ऑब्जर्व करता है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री बच्चों ये ऑब्जर्व करता है। ओके, चलो यहाँ पे हमने लाइन लगा दी है, तो ये 60 डिग्री को माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे 60 डिग्री है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 60 डिग्री। ओके हो गया। ऑन रिट्रेटिंग 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, कहते हैं कि अगर वो किनारे से ना 40 मीटर पीछे जाता है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो है वो 40 मीटर पीछे की तरफ जाता है, फिर क्या होता है बच्चों? ही फाइंड दैट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री इज 30। कहता है कि जब वो 40 मीटर पीछे जाएगा ना, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा अब? 30 डिग्री। ओके हो गया बच्चों। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो बच्चों आपने ट्री की हाइट ये कैलकुलेट करनी है हाइट बच्चों। ओके, ये एच आपने कैलकुलेट करना है और ये विड्थ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक। चलें फर्ज कर लें बच्चों, आप इनका नाम रख लें। ये पॉइंट ए इसका नाम रख लें, ये जहाँ पे ऑब्जर्वर पहले था बी, इसका पॉइंट का नाम आप सी रख लें, इसका नाम आप डी रख लीजिए बच्चों। ठीक हो गया। तो अब ये गौर करें, फर्ज कर ले जो केनाल की विड्थ है, नहर की जो विड्थ है बच्चों, उसको आप एक्स कह लीजिए। ओके हो गया। आपने बच्चों एक एक्स कैलकुलेट करना है और एक हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट करनी है। आप लिखेंगे लेट एक्स बी द विड्थ ऑफ कैनाल एंड एच बी द हाइट ऑफ ट्री। ओके हो गया बच्चों। तो अब वेरी सिंपल बच्चों, आप इसको भी क्या करें, दो अलग अलग ट्राइंगल को कंसिडर कर लीजिए। तो देखें टोटल बेस हमारे पास कितनी बन रही है, बेस को भी देख लें और परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन आपको मिलने वाला है। तो बेस आपके पास यहाँ पे 40 मीटर है और यहाँ पे एक्स है, तो आपके पास टोटल बेस कितनी बन जाएगी? ए सी आपके पास क्या बन जाएगा? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेशली, ए सी इज इक्वल टू है 40 प्लस एक्स। ठीक है, 40 प्लस एक्स मिलेगा, तो ये बच्चों टोटल बेस हमारे पास बन जाएगी ए सी। ओके हो गया बच्चों। चलें बच्चों, अब आप देखें तो पहले आप ऐसा कर लें कि एक्स को कैलकुलेट कर लें। क्या ख्याल है? पहले एक्स को, ये टोटल बेस को पहले यूज़ कर लें, आपकी चॉइस है, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। चलें फर्ज कर लें, हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी, फुल ट्राइंगल पहले ले लेते हैं। ओह, आई थिंक आपको थोड़ा सारा साइट का इशू है, मैं ज़रा दोबारा आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों, ज़रा देखिए आपने क्या किया, बस नाम रखे हैं मैंने। ठीक है, एक्स बी द विड्थ ऑफ कैनाल और एच जो है वो हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 40 प्लस एक्स आपके पास आ जाएगा। ओके होगा बच्चों। तो आप ये ट्राइंगल ए सी डी ले लीजिए, फुल ट्राइंगल जो है। ठीक है, आप लिखें इन ट्राइंगल ए सी डी। तो अब देखें, क्योंकि यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है ना बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? टेन वाला फार्मूला मिलेगा आपको। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों क्या आने वाला है? परपेंडिकुलर क्या है आपने बच्चों, उसका नाम एच रख लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आएगा एच ओवर, और बेस क्या है बच्चों? टोटल बेस हम ले रहे हैं, तो बेस टोटल हमारे पास क्या बनेगी? 40 प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिख रहे 40 प्लस एक्स। ओके हो गया बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 40 प्लस एक्स इंटू टेन 30। बेशक इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा 1/√3। ठीक है, तो इस तरह इसको लिख लीजिए। ओके हो गया बच्चों। अब आप यू करें इसको ना, इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, एच इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स 1/√3। ओके हो गया बच्चों। अब दूसरी ट्राइंगल की हेल्प ले लीजिए बच्चों। अब आप लिखें इन ट्राइंगल बच्चों बी सी डी ले लें, बी सी डी। ओके, तो बी सी डी में बच्चों पे देखें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे थ्रू टेन 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? एच, और बेस कितनी है हमारे पास? एक्स। तो यहाँ से बच्चों आपके पास एच की वैल्यू क्या आएगी? एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन सिक्सटी को लिख लें √3, यानी कि एच की वैल्यू यहाँ बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी? एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3 इंटू एक्स, और इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये बेसिकली एक्स की एच की वैल्यू है ना, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए बेशक कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, दोनों एच की वैल्यू ना, तो दोनों वैल्यूज को आप इक्वल रख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या है बच्चों? 40 प्लस एक्स इंटू 1/√3 इज इक्वल टू √3 एक्स। ओके हो गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, तो ये
स्क्वायर रूट 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 40 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया 3x। तो बच्चों ये आएगा 40 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो ये आएगा 2x। तो 2 इस तरफ आगे डिवाइड हो गया, तो बच्चों आपको 20 वैल्यू मिल जाएगी x की, यानी कि बच्चों x जो है वो 20 मीटर्स में आपके पास आ चुका है। ठीक है, x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो जो केनाल की बच्चों विड्थ है वो कितनी आ गई आपके पास है, 20 मीटर हो गया। ओके बच्चों, अब रह कौन गया, h आपने कैलकुलेट करना है, तो कोई इशू नहीं बच्चों, आप ये x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको पुट कर दें, फर्ज कर लें इन इक्वेशन 2 में पुट कर लें बच्चों, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे क्या आ जाएगा 20। ओके हो गया बच्चों। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 34.64 एम मीटर। ओके हो गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। आपको केनाल की विड्थ भी मिल गई और ट्री की हाइट भी मिल गई। ओके हो गया बच्चों। तो ये हमारी एक्सरसाइज हमारी 12.3 जो है ये कंप्लीट हो गई, और आई होप कि बच्चों आपको समझ भी लग गई होगी। तो बच्चों आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई किसी किस्म का बच्चों क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।